को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। जो हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरी के अंदर वो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। कॉलेज के दिनों के अंदर इस टॉपिक को अपन ने बहुत ही कम पढ़ा होगा, है ना। कॉलेज के दिनों के अंदर इस टॉपिक को बहुत ही कम पढ़ा है अपन ने। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज अपने को नहीं होती है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। अब क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसी तरीके से एक होता है हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों के दोनों क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी फ्लूइड है और ये भी क्या है बच्चों? फ्लूइड है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? फ्लूइड। ये दोनों का काम क्या होता है कि ये फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बॉडी के अंदर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बॉडी के अंदर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसमें अगर सीवीएस की बात करें तो मेनली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आपका कौन करता है? कार्डियोवैस्कुलर। और लिम्फेटिक की बात करें तो बेसिकली लिम्फ का, ठीक है ना, लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। कौन करेगा बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। ठीक है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा बच्चों? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। क्लियर है? इसमें भी बात वही है कि बेसिकली ये क्या है, आपके हार्ट में जो अपना हार्ट है, चलो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। ये जो अपना हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, जिसमें ये आपके क्या है? वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स हैं। ये आपका ऑरिकल है, ये दोनों आपके ऑरिकल है, राइट और लेफ्ट, और ये क्या है? आपके वेंट्रिकल्स हैं। यहां से आपकी क्या निकलती है? ब्लड आर्टरी निकलती है। यहां से क्या निकलती है बच्चों? ब्लड की आर्टरी निकलती है। ये क्या निकली है बच्चों? ब्लड की आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? बॉडी के सेल्स या बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाएगा। बॉडी की सेल या बॉडी की टिश्यू तक पहुंचाएगा। आप सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कौन से सब्जेक्ट का है ये टॉपिक बच्चों? एमएसएन का टॉपिक है। ठीक है, ये एमएसएन का टॉपिक है। एमएसएन का टॉपिक ले रहा हूं मैं। एमएसएन का टॉपिक ले रहा हूं लिम्फेटिक सिस्टम। मेरी आवाज ऑडिबल है? सबको सुनाई आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी को किसी भी बात में इशू हो, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट जो है वो कंटिन्यूसली रीड कर रहा हूं। अगर किसी में भी कुछ बात है, कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये अपनी आर्टरी निकली। ये आर्टरी क्या करती है? ये आर्टरी आगे डिवाइड होती है किसमें? आर्टेरियोल। छोटी छोटी आर्टेरियोल के अंदर होती है। किसमें होती है? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल आगे किसमें डिवाइड होती है बच्चों? कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होती है? कैपिलरीज के अंदर। ये किसमें डिवाइड हुई? कैपिलरीज के अंदर। अब जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी क्या करती है? ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है। किसको? टिश्यूज को, सेल्स को। आसपास क्या है? सेल्स और टिश्यूज हैं। ये सेल्स और टिश्यूज के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। आगे क्या होता है मामला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है वापस कहां पर? कैपिलरीज के अंदर। वो वापस कहां पर आएगा बच्चों? कैपिलरीज के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? कैपिलरीज के अंदर आएगा। कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं? वेन्यूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? वेन्यूल बनाती हैं। और वेन्यूल मिलकर जो है क्या बनाती हैं? वेन बनाती है। क्या बनाती है? वेन बनाती है। तो अब ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है, बेसिकली ये वाला जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर एक फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ बोलते हैं। ये लिम्फ कैसे बनता है? अब इस लिम्फ को इसके बनने की जो वजह है वो अपन समझते हैं कि लिम्फ बनेगा कैसे। देखो, ये आया आपका ब्लड, ये आया आपका ब्लड। रोजाना की अगर बात करूं, डेली की अगर हम बात करते हैं तो डेली अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर्स, कितना? 20 लीटर जो ब्लड है, 20 लीटर ब्लड, 20 लीटर ब्लड जो है वो डेली एक्सचेंज होता है। वो डेली एक्सचेंज होता है किसके बीच में? कैपिलरी और आपके सेल्स के बीच में। कैपिलरी और आपके सेल्स के बीच में, कैपिलरी और आपके सेल्स के बीच में 20 लीटर जो ब्लड है वो क्या होगा? एक्सचेंज होगा। यानी 20 लीटर जो ब्लड है वो गया है किसमें? सेल में गया है। और वापस कितना रीअब्सॉर्ब होता है? वापस कितना रीअब्सॉर्ब होगा? वापस जो है रीअब्सॉर्ब कितना होगा? वापस रीअब्सॉर्ब होता है कितना? 17 लीटर। वापस कितना रीअब्सॉर्ब होता है बच्चों? 17 लीटर जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है। ब्लड कितना? 20 लीटर गया किसके अंदर? सेल में। और 17 लीटर जो है वापस क्या होता है? रीअब्सॉर्ब। गया कितना? 20 लीटर। 20 लीटर ब्लड गया और वापस कितना रीअब्सॉर्ब हुआ? 17 लीटर। कितना हुआ? 17 लीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 लीटर। कितना? 3 लीटर। अब ये जो 3 लीटर ब्लड है, ये 3 लीटर ब्लड भी वापस आना जरूरी है। अब थोड़ा दिख रहा होगा, ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है अब दिख रहा होगा, है ना? अब दिख रहा है क्या? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अब दिख रहा है सभी को? ब्लैक पेन यूज किया मैंने तो अब दिखने लगेगा। ठीक है, ये रेड पेन और ब्लू पेन यूज करने का वजह ये था बच्चों क्योंकि मुझे आप लोगों को शो करना था कि आर्टरी है और ये वेन है।
क्लियर है? तो अब दिखने लग जाएगा आपको। चलिए, तो ये जो 3 लीटर जो फ्लूइड बचा है, ये 3 लीटर फ्लूइड वापस अब हार्ट तक कैसे जाएगा? ये हार्ट तक कैसे जाएगा? तो यहां पर जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले कौन करता है? वो रोल प्ले करता है कौन? आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। कौन करेगा? लिम्फेटिक वेसल। ये जो लिम्फेटिक वेसल है, इस 3 लीटर फ्लूइड को ले जाएगी और वापस कहां तक लेकर आएगी बच्चों? हार्ट तक लेकर आएगी। और जब ये वाला जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड कहां पर एंटर करता है? लिम्फ वेसल के अंदर। तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको लिम्फ कहा जाता है। तब इसको क्या कहा जाएगा? लिम्फ कहा जाएगा। तब इसको क्या कहा जाएगा? लिम्फ कहा जाएगा। ब्लड कितना कहां गया? थोड़ा फिर से मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक वापस एक्सप्लेन करता हूं। मैं ब्लैक पेन से ही आपको बता रहा हूं। मैं देखो, ये अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये निकली आर्टरी। ये क्या निकली बच्चों? आर्टरी निकली। क्या निकली? आर्टरी निकली। आर्टरी किस में कन्वर्ट हुई? आर्टेरियोल में। आर्टरी कन्वर्ट हुई आर्टेरियोल में। आर्टेरियोल किस में कन्वर्ट हुई? कैपिलरी में। किस में कन्वर्ट हुई? कैपिलरी में। ये कैपिलरी से ब्लड जो है, वो ब्लड गया किसके अंदर? सेल के अंदर गया। किसके अंदर गया? सेल्स और टिश्यूज के अंदर गया। सेल्स और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है, ये जो स्पेस आपको दिख रही है सेल्स और टिश्यू के बीच में, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल या टिश्यू स्पेस, या फिर टिश्यू स्पेस, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड कितना गया? 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। 20 लीटर पूरा हम डेली की बात कर रहे हैं, पूरे दिन में, पूरे दिन में, ठीक है। आप लोग पूछोगे कि सर बॉडी के अंदर ब्लड तो 5 लीटर ही होता है, कि सर बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो तो 5 लीटर होता है, तो ये 20 लीटर कितना कैसे गया? तो ये बार बार क्या होता है? साइकिल चलती है। बार क्या होगी? इसकी साइकिल चलती है। तो 5 लीटर ब्लड बार बार जब साइकिल चलती है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर जो ब्लड होता है, वो सेल को मिलता है। वो सेल को मिलता है रोजाना। अब इसमें से वापस इन सेल या टिश्यूज में से कितना लीटर ब्लड रीअब्सॉर्ब होता है? 17 लीटर। कितना होता है? 17 लीटर। बचा कितना? 3 लीटर बचा। बचा कितना? 3 लीटर बचा, जो कहां पर रह गया? जो रह गया आपका इंटरस्टिशियल या टिश्यू स्पेस के अंदर। जो कहां पर रह गया? इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू स्पेस के अंदर। इसको क्या कहते हैं? इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। जो कहां पर रह गया? जो आपके टिश्यूज या सेल के बीच में रह गया। क्लियर है? अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का भी वापस दोबारा आपके सिस्टम में जाना जरूरी है। आपके सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है, पर ये जाएगा कैसे? अब क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, ये क्यों नहीं गया? ये क्यों नहीं गया? ये 3 लीटर का जो फ्लूइड है, ये वापस क्यों नहीं गया वेन के अंदर? क्योंकि इसकी साइज जो होती है मॉलिक्यूल की, ये बड़ी होती है। बड़ी होने के कारण ये इसके अंदर वापस एंटर नहीं हो पाया। तो अब इसको कौन ले जाएगा? अब यहां पर इसको लिम्फेटिक सिस्टम ले जाएगा। कौन ले जाएगा बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम ले जाएगा, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम है, जिस तरीके से यहां पर भी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड जो आपका सीवीएस है उसके अंदर वेसल है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी क्या होती है? लिम्फेटिक वेसल होती है। ये लिम्फेटिक वेसल्स बड़ी साइज के मॉलिक्यूल को क्या करती है? वापस ले जाती है। कहां तक? हार्ट तक ले जाएगी। कहां तक ले जाएगी? हार्ट तक ले जाएगी, ठीक है। तो ये जो 3 लीटर का जो फ्लूइड है, जब ये फ्लूइड जब तक यहां पर पड़ा है, जब तक आपके सेल्स के बीच में पड़ा है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और जैसे ही ये 3 लीटर का जो फ्लूइड है, ये आपके लिम्फेटिक वेसल के अंदर चला गया, इसको हम लिम्फ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको हम लिम्फ कहते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। इस तरीके से क्या बनता है? लिम्फ बनता है। इस तरीके से क्या बनता है? लिम्फ बनता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि लिम्फ कैसे बनता है। ये अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि लिम्फ कैसे बनता है, और लिम्फ का जो काम है वो काम क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा, जो एंटीजन के खिलाफ क्या करती है? वर्क करती है। यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट काम करते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। 2 तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो उनका क्या रोल होता है, और इसके अलावा स्प्लीन आपके इसके अंदर आता है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड आपका इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टॉन्सिल्स जो है वो आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन की हम बात करेंगे किसके अंदर? पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के इस लाइफ थ्योरी वाले सेशन के अंदर। तो आई होप अभी तक ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये आपके माइंड के अंदर क्लियर हो गई होगी। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, लाइन टू लाइन देखेंगे। जहां पे डाउट हो वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका इम्यून सिस्टम का। ये किसका पार्ट है बच्चों? ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आवर बॉडी सीवरेज सिस्टम। ये हमारी बॉडी का सीवरेज या इसको ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर से जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी डेब्रीज होती हैं, जितनी भी डेड सेल होती हैं, जितनी भी डेड सेल्स होती हैं, या जितनी भी गंदगी होती है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। इट मेंटेन्स फ्लूइड लेवल। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है। कैसे? कि जैसे कि जो हम जानते हैं कि अभी जो कैपिलरी थी, ये जो कैपिलरी थी, इस कैपिलरी में से 20 लीटर फ्लूइड जो था वो बाहर गया, 17 लीटर फ्लूइड वापस अंदर आया। बीच में डिफरेंस रह गया कितने का? 3 लीटर्स का। कितने का? 3 लीटर्स का। ये 3 लीटर अगर वापस आपके बॉडी के सिस्टम में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फ्लूइड का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसमेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा रह गया, ये जो 3 लीटर का फ्लूइड है, ये अगर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा रह गया, तो यहां पर क्या होने के चांस है बच्चों? यहां पर एडिमा होने के चांस बन जाते हैं। यहां पे एडिमा होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एडिमा को अवॉइड करने के लिए ये जो 3 लीटर का फ्लूइड है, ये लिम्फेटिक वेसल के द्वारा वापस हार्ट में ले जाना जरूरी है। क्लियर है? तो ये मेंटेन करता है फ्लूइड लेवल को इन आवर बॉडी टिश्यूज बाय रिमूविंग ऑल द फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ आवर बॉडी ब्लड वेसल। जो कहां से लीक आउट हुआ है? हमारी बॉडी के ब्लड वेसल के द्वारा लीक आउट हुआ है।
lymphatic vessels, tissues, organs and gland work together to drain a watery fluid called lymph from throughout the body. तो यहाँ पर lymphatic vessel के कंटेंट क्या क्या है? lymphatic vessel है, tissues है, organ है, gland है, ये सारे एक साथ काम करते हैं ताकि जो लिम्फ है इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाए, इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सके। क्लियर है बच्चों? क्लियर? क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अब आप देखोगे कंटेंट क्या क्या होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन देखने को मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स आपको देखने को मिलेगी, टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपको सेल्स देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंटली लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, मोस्ट कॉमन जो डब्ल्यूबीसी होती है, मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी, मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? आपकी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट। मोस्ट कॉमन जो डब्ल्यूबीसी होती है कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। दो टाइप की, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट फिर दो टाइप की होती है, एक होती है T4 और एक होती है T8, ठीक है। ये जो है ये दोनों की दोनों बनती कहां पर है? दोनों की दोनों बनेगी कहां पर? बोन मैरो के अंदर। दोनों की दोनों बनती कहां पर है? बोन मैरो में। पर बी सेल की बात करूं, बी सेल का मैच्योरेशन भी कहां पर होता है? बी सेल का जो मैच्योरेशन होता है वो कहां पर होता है? बोन मैरो। पर टी सेल की बात करें, टी सेल या टी लिम्फोसाइट की बात करूं तो इसका मैच्योरेशन कहां पर होगा? इसका जो मैच्योरेशन है ये कहां पर होगा? ये थाइमस के अंदर होता है बच्चों। कहां पर होगा? थाइमस के अंदर होगा। ये कहां पर होगा? थाइमस के अंदर होगा। सर थोड़ा स्लो, ओके ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। टी सेल का जो मैच्योरेशन होता है ये कहां पे देखने को मिलेगा? थाइमस में देखने को मिलेगा। बनती दोनों की दोनों कहां पर है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, बनती दोनों की दोनों कहां पर है? बोन मैरो में बनती है। पर बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो कहां पर होता है? वो होता है बोन मैरो के अंदर। बी से याद रखना, बी से याद रखना बोन मैरो। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। पर टी से याद रखना, टी सेल जो है, जो टी लिम्फोसाइट है, इसका मैच्योरेशन टी से याद रखना थाइमस, टी से याद रखना थाइमस। और थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड की मैं बात करूं, थाइमस ग्लैंड की बात करूं तो ये फिर दो चीजों में रोल प्ले करता है। ये आपका एंडोक्राइन रोल भी प्ले करेगा, एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है, प्लस ये आपका लिम्फेटिक में भी रोल प्ले करता है। ये आपका लिम्फेटिक में भी रोल प्ले करता है। लिम्फेटिक में क्या रोल है इसका? लिम्फेटिक में रोल है कि ये आपका टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है, का मैच्योरेशन करता है, ठीक है। थाइमस की अगर मैं बात करूं तो थाइमस एट बर्थ 10 से 15 ग्राम का होगा। कितना होगा इसका वेट? 10 से 15 ग्राम का। पर प्यूबर्टी तक ये कितना हो जाता है? 30 ग्राम के आसपास। कितना होता है? 30 ग्राम के आसपास। पर वापस प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो वापस ये कितना हो जाता है? 10 से 15 ग्राम के आसपास। 10 से 15 ग्राम के आसपास इसका क्या हो जाता है बच्चों? वेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। क्योंकि थाइमस का बेसिकली काम क्या रहता है कि ये प्यूबर्टी की एज तक बहुत अच्छे खासे अमाउंट में टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करके ब्लड के अंदर छोड़ देता है, ब्लड के अंदर छोड़ देता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट की बात करते हैं। क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं आपके? बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। दो तरीके के आपके लिम्फेटिक ऑर्गन यहां पर होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? बोन मैरो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से क्या बनता है? बोन मैरो में आपके आपके क्या बनेंगे? बोन मैरो में क्या बनते हैं आपके? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? और थाइमस ग्लैंड में क्या होता है बेसिकली? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों के दोनों क्या है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ये दोनों के दोनों क्या है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन की। बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन की। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या होते हैं आपके? मैच्योर बी और टी लिम्फोसाइट। मैच्योर बी और टी लिम्फोसाइट। ये मैच्योर क्यों है? क्योंकि मैच्योर यहां पे दोनों ने कर दिया, दोनों ने यहीं पर जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन ने ही इन दोनों को मैच्योर कर लिया है। क्योंकि बोन मैरो में किसका मैच्योरेशन हुआ है? बी लिम्फोसाइट का। और थाइमस में किसका मैच्योरेशन हुआ है? टी लिम्फोसाइट का। तो मैच्योरेशन तो किसने कर दिया? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन ने। सेकेंडरी लिम्फेटिक, अब ये मैच्योरेशन होने के बाद अब ये कहां पर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे आपके किसमें? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में। ये कहां पर पाए जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर। और ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? लिम्फ आ जाएगा आपका, लिम्फ वेसल आ जाएंगे आपकी, लिम्फ नोड आ जाएंगे आपके, लिम्फेटिक ऑर्गन आ जाएंगे आपके, लिम्फॉइड टिश्यूज आ जाएंगे आपकी, पेयर्स पैचेस आ जाएंगे। पेयर्स पैचेस कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इनको जब अपन इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, जिसमें बेसिकली बोन मैरो के अंदर आपकी लिम्फोसाइट बनती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे देखने को मिलेगा? बोन मैरो के अंदर। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे देखने को मिलेगा? थाइमस ग्लैंड के अंदर। इसके बाद ये दोनों मैच्योर होने के बाद कहां पर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर। और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं बच्चों? आपके लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू और पेयर्स पैचेस। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? क्या बच्चों को डाउट है? नहीं है? चले आगे। चलिए
ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एक लेक्टियल्स की हम बात करेंगे। ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन है ना, जो हम लिम्फेटिक की बात कर रहे हैं, फंक्शन में हम पढ़ेंगे, बेसिकली फंक्शन में पढ़ेंगे कि ये एक काम इनका खैर एक फंक्शन रहता है कि ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन या लिपिड्स उनका भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। उनका क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन करते हैं। किसके द्वारा, लैक्टियल्स के द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टियल। अभी लैक्टियल क्या है बेसिकली, ये लैक्टियल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर पाया जाता है, विलाय के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, विलाय के अंदर पाया जाता है। पेयर्स पैचेस इन इलियम, कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एमएसएन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लैक्टियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये लैक्टियल है बच्चों, ये देखो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये विलाय है। ये क्या है बच्चों, ये है विलाय। विलाय आप जानते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये विलाय है। इन विलाय का फंक्शन क्या होता है कि ये एरिया बढ़ाते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। और ये एक विलाय है, इस एक विलाय के ऊपर ये छोटे छोटे और क्या पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे और क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोविलाय। ये क्या है बच्चों, ये है माइक्रोविलाय। ये पूरा एक विलाय है, इस विलाय के अंदर क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। जो खाना है उस खाने के न्यूट्रिशन को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ पर जो फैट है, जो लिपिड है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको ये अंदर एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टियल। ये किसके साथ साथ चलता है, कैपिलरी के साथ साथ चलता है और लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और ये इसको क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। लैक्टियल की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है बच्चों, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये जा रहा है आपका लैक्टियल, और ये लैक्टियल क्या करता है आपके जो आपके विटामिन है, कौन कौन से विटामिन, जो फैट वाले जो विटामिन है आपके, ए डी ई के, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए डी ई के, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लैक्टियल करता है। और यहां से कहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लीवर तक उनको ले जाया जाएगा। कहां तक ले जाया जाएगा, लीवर तक उनको ले जाया जाएगा, जहां पे उनको स्टोर करके रखा जाएगा। क्लियर है, ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का, वो क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। वो क्या है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। Infection prevention. The lymphatic system help defend the body against infection by supplying disease-fighting cell called lymphocyte. तो इतनी देर से हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, डिफेंड करता है। हमारी बॉडी को क्या देकर, हमारी बॉडी को ये देता है क्या, डिजीज फाइटिंग सेल देता है, जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। अभी हमने बात की बी लिम्फोसाइट की और टी लिम्फोसाइट की। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन में ये हेल्प करेगा। दूसरा ये क्या हेल्प करेगा, फ्लूइड बैलेंस में। वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जो आपका 3 लीटर का जो फ्लूइड था, जो क्या हो रहा था, लीक हो रहा था किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा। या वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी साइज बड़ी थी। वो फ्लूइड को ये दोबारा क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर लेकर आता है। The lymphatic system collect the excess fluid from the tissues and return to the blood stream. This help maintain healthy fluid level in the body. अगर ये 3 लीटर का जो फ्लूइड है, ये कहां पे पड़ा रह गया, ये अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा रह गया, तो वहां पे एडिमा होने के चांस हो जाते हैं, वहां पे स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये पूरी बॉडी में हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एनासार्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनासार्का इसको बोला जाता है। एनासार्का किसके लिए दूसरा वर्ड है, जनरलाइज्ड एडिमा। यानी पूरी बॉडी के अंदर अगर एडिमा देखने को मिलता है, पूरी बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको एनासार्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एनासार्का उसको कहा जाता है। तो अगर एनासार्का वाली कंडीशन को अवॉइड करना है, तो ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, इसका दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और ये काम यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये काम जो है, ये फंक्शन यहाँ पर आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। चलिए आगे देखो, डाइटरी फैट एब्जॉर्प्शन। अभी हमने बात की है किसकी, अभी हमने लैक्टियल की बात की है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय के अंदर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, विलाय के अंदर पाया जाता है। वहां से ये फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प एब्जॉर्ब डाइटरी फैट फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो हमने लैक्टियल की बात की थी, देखो पीछे जब हम गए थे, तो ये जब हमने लैक्टियल की बात की थी, तो ये लैक्टियल में क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों, फैट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बात की लैक्टियल की, लैक्टियल आर दी lymphatic capillaries that absorb large molecule of fat and lipid from the small intestine which gives them a milky white appearance. इसकी वजह से ये लैक्टियल किस तरीके के दिखाई देते हैं, मिल्की व्हाइट कलर के। किस तरीके के दिखाई देंगे बच्चों, मिल्की व्हाइट कलर का ये लैक्टियल जो है ये दिखाई देता है। पर ये किसका पार्ट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। वैसे लिम्फ के बारे में डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, पर थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं लिम्फ को लेकर, वो नोट्स आप लोगों को यहां पर मेंटेन कर लेने हैं। तो लिम्फ की अगर हम बात करें, लिम्फ क्या है, क्लियर होता है, क्लियर।
कलरलेस लिक्विड विद सिमिलर कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। जिस तरीके से ब्लड प्लाज्मा होता है, अगर हम ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं तो पीछे एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड आपको मिलेगा। वो फ्लूइड कौन सा होता है? उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या? ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसी की तरह दिखता है आपका लिम्फ। ये अल्कलाइन नेचर का होता है और इसका पीएच कितना है? 7 है। इसका पीएच कितना है बच्चों? 7। पीएच 7 यानी कि ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये ना ही एसिडिक है, ये ना ही एसिडिक है और ना ही एल्कलाइन है, और ना ही एल्कलाइन है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका मोर देन 7 है। क्या ये पीएच मोर देन 7? पीएच मोर देन 7 यानी ये अल्कलाइन नेचर का है। ये क्या है? अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर का है। ठीक है, पीएच आप लोग सब जानते होंगे। नॉर्मल कितना होता है? 7। 7 यानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है बच्चों। कितना होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से कम की बात करें तो वो होता है एसिडिक, और 7 से ज्यादा क्या होता है? वो होता है आपका अल्कलाइन। वो क्या होता है? अल्कलाइन। तो उसी तरीके से जो पीएच है किसका? लिम्फ का जो पीएच है वो कैसा है बच्चों? अल्कलाइन पीएच है। वो कैसा है बच्चों? अल्कलाइन पीएच है। क्लियर? रोजाना एवरीडे की बात करें तो 8 से 12 लीटर, 8 टू 12 लीटर्स लिम्फ यहां पर प्रोड्यूस होता है अपनी बॉडी के अंदर। अब लिम्फ के कंटेंट क्या क्या है? तो लिम्फ के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा इसके अंदर, ग्लूकोज होता है इसके अंदर, वाटर होता है कितना? 96%। 96% इसके अंदर क्या है? वाटर है। बाकी सॉलिड्स की अगर बात करें तो वो 4% है। कितने हैं? 4%। और ये सॉलिड के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको? प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, क्रिएटिनिन, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आपका HCO3 यानी कार्बोनेट। और आपके क्या देखने को मिलेंगे? इंपॉर्टेंटली क्या देखने को मिलता है? लिम्फोसाइट सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिम्फ के अंदर प्लेटलेट नहीं देखने को मिलते। लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता है बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता? लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता है बच्चों? लिम्फ के अंदर प्लेटलेट वाली जो सेल होती है वो देखने को नहीं मिलती। प्लेटलेट का काम बेसिकली क्या होता है कि ये अपनी बॉडी के अंदर जहां पे भी चोट लगी हुई होती है उस चोट को वापस ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है, पर प्लेटलेट जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। प्लेटलेट सेल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। किसके अंदर? लिम्फ के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ग्लूकोज देखने को मिलेगा, वाटर का 96%, सॉलिड 4%, सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। क्लियर है? आरबीसी भी नहीं होती इसमें। चलिए आगे चले। अब ये लिम्फ का फॉर्मेशन मैं आपको शुरू के अंदर पूरी तरीके से समझा चुका हूं कि लिम्फ का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो किस तरीके से होता है। लिम्फ का फॉर्मेशन आपको समझा चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज फ्लूइड पास थ्रू कैपिलरी वॉल एट द आर्टेरियल एंड। तो ये जो आपका आर्टेरियल एंड है, जो आपका आर्टेरियल एंड है बच्चों, ये आपकी आर्टरी, ये आपके आर्टेरियल, आर्टेरियल और ये आपकी आर्टरी वाली कैपिलरीज। तो ये क्या है? आपकी आर्टरी वाली एंड है। चलो इसको और सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये आपकी आर्टरी वाली एंड है। ये क्या है? आपका आर्टरी वाला एंड। और ये आपका वेन है। ये क्या है? आपका वेन है। ये है आर्टरी। आर्टरी यानी ये आपका पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा? वेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेन। ठीक है, ये आर्टेरियल एंड, ये वीनस एंड। ठीक है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा एज फ्लूइड पास थ्रू द कैपिलरी वॉल एट द आर्टेरियल एंड। यहां से ये फ्लूइड कहां पर गया? ये जो फ्लूइड है ये गया आपके सेल के अंदर। कहां पे गया? सेल के अंदर। ये येलो कलर की मैं क्या बना रहा हूं? सेल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सेल। ठीक है, चलिए। As the interstitial fluid begins to accumulate, it picked up and removed by tiny lymphatic vessel or lymphatic and returned to the blood। यानी ये फ्लूइड गया, कितना गया? मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने बताया था कि 20 लीटर, कितना? 20 लीटर। 20 लीटर जो ब्लड है वो गया, वापस कितना आया? वापस कितना आया बच्चों? वापस 17 लीटर आया। वापस कितना आया? 17 लीटर आया। अब जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके बीच में कितना रह गया? इसके बीच में जो है आपका 3 लीटर, कितना? 3 लीटर फ्लूइड यहाँ पे आपका रह जाता है। और यहाँ पर कौन मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है आपकी लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पे कौन है? आपकी लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर मौजूद है, जो इस 3 लीटर फ्लूइड को कैरी करती है। जो इस 3 लीटर फ्लूइड को क्या करती है? कैरी करती है। और ये जो फ्लूइड है ये क्या होता है? लिम्फ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा लिखने के लिए टाइम चाहिए। क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा। ओके, चलिए। तो इट इज डिराइव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा एज फ्लूइड पास थ्रू द कैपिलरी वॉल एट द आर्टेरियल एंड। ठीक है, फिर एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिगिंस टू अक्युमुलेट, जिस तरीके से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये बनना शुरू होता है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो 3 लीटर वाला फ्लूइड है, ये जो 3 लीटर वाला फ्लूइड है ये अक्युमुलेट होना शुरू होता है। इसको पिकअप किया जाता है और रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? लिम्फेटिक वेसल के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फेटिक वेसल के द्वारा, या लिम्फेटिक्स के द्वारा। और वापस रिटर्न किया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। As soon as the interstitial fluid enter the lymph capillary, it is called lymph। तो जैसे ही जो interstitial fluid है, interstitial यानी सेल्स के बीच में, ये जो सेल थी, इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड आपका एंटर होता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर या लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर। इसका नाम बदल के इसको क्या बोला जाता है? इसको लिम्फ बोला जाता है। इसको ही क्या बोला जाता है बच्चों? लिम्फ बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।
जब हो जाए तो मुझे बता देना। सर लिम्फ वेसल्स ब्लड वेसल्स के साथ प्रेजेंट होती है या अलग से? ये अलग होती है बच्चों, साथ में ही ट्रेवल करती है, ट्रेवल साथ में ही करती है पर होती अलग है। ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी लिम्फ वेसल है, ये दोबारा आपकी वापस ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की लिम्फ की वेसल है और ये बाकी आपकी ब्लड की वेसल है। अब चाहे पास में आपकी वेन हो, चाहे पास में वेन हो, चाहे पास में आर्टरी हो, पर लिम्फेटिक जो वेसल होती है वो अलग होती है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। The lymphatic from different part of the body ultimately end in large vessels like thoracic duct which drain lymph into the blood stream। मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम lymphatic flow की बात करेंगे बच्चों, जब lymphatic flow की बात करूंगा मैं, जब मैं lymphatic flow की बात करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैपिलरीज के बीच में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में से जब इस लिम्फ को कैरी किया गया, जब इस लिम्फ को कैरी किया गया, ये कहां पे लाया गया? ये लिम्फ वेसल में लाया गया। कहां पर लाया गया? लिम्फ वेसल में लाया गया। ये आपकी लिम्फ कैपिलरीज थी, लिम्फ कैपिलरी से कहां पे लाया गया? लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल से इसको कहां पे लाया जाता है? लिम्फ डक्ट के अंदर, लिम्फ डक्ट के अंदर। लिम्फ डक्ट से इसको कहां पे लाया जाता है? वेन्स के अंदर लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है? वेन के अंदर लाया जाता है, जैसे कि सब क्लेवियन वेन, जैसे कि सब क्लेवियन वेन के अंदर इसको लाया जाएगा और दोबारा इसको कहां पे छोड़ दिया जाएगा बच्चों? हार्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। दोबारा इसको कहां पे छोड़ दिया जाता है? हार्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो लिम्फ कैरी किया गया है, ये लिम्फ कैपिलरी में आता है, कैपिलरी से लिम्फ वेसल में आता है, लिम्फ वेसल से लिम्फ डक्ट में आता है। 2 डक्ट होती है बेसिकली, होती टोटल 9 है, 9 तरीके की डक्ट होती है। डक्ट में से फिर ये आपके किसमें आ गया? लिम्फ डक्ट। लिम्फ डक्ट से ये आता है आपकी वेन के अंदर। कौन सी वेन? सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन से ये कहां पर आ जाता है? आपका राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर ये आपका आ जाता है। तो ये जो 3 लीटर वाला फ्लूइड है इसको भी दोबारा कहां पे ले जाया गया है? ये आपके हार्ट के अंदर आ चुका है। द थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट जो है ये, इसका दूसरा नाम क्या है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है ना। थोरेसिक डक्ट एंड एट द जंक्शन ऑफ सब क्लेवियन, ठीक है। ये कहां पे एंड होती है? सब क्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। जो थोरेसिक डक्ट, अब ये जो थोरेसिक डक्ट है ये आपके बॉडी के डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा है, डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहां से पूरे लिम्फ को कलेक्ट करने का काम करती है। कहां से कलेक्ट कर रही है ये आपको नोट करना है। थोरेसिक डक्ट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम 75% ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फ्रॉम द राइट अपर राइट लिम्ब, राइट ब्रेस्ट, राइट लंग एंड राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक which are drained by the right lymphatic duct। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोरेसिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड का जितना भी हिस्सा है, चाहे आपके लेफ्ट जो आपका आपकी बॉडी का लेफ्ट वाला लिम्ब हो गया, लेफ्ट वाला ब्रेस्ट हो गया, लेफ्ट वाला लंग हो गया, और आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द हेड और नेक वाला जो रीजन है उससे पूरा का पूरा लिम्फ कौन कलेक्ट करेगा? आपकी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, या जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है आपका थोरेसिक डक्ट, ठीक है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसका नाम है आपका थोरेसिक डक्ट, वो आपका ये इकट्ठा करेगा। और राइट साइड वाली जो पूरी बॉडी है उसमें से लिम्फ को कौन इकट्ठा करता है? उसमें से लिम्फ को कौन ड्रेन करेगा? ये ड्रेन करता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। कौन करेगा? राइट लिम्फेटिक डक्ट। नोट कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो वापस। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे, पर ये याद रखना कि थोरेसिक जो डक्ट है इसी का दूसरा नाम क्या है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट इसको कहा जाता है। तो आई होप ये लास्ट वाली जो लाइन है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो ये लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है कि जो थोरेसिक डक्ट है ये आपकी पूरी बॉडी का 75% जो लिम्फ है वो कलेक्ट करती है। किसको छोड़कर? आपके राइट अपर लिम्ब को, राइट ब्रेस्ट, राइट लंग और राइट साइड ऑफ द हेड और नेक को छोड़ के, क्योंकि ये सारे के सारे जो हिस्से हैं, ये सारा का सारा जो पार्ट है, इसको कौन ड्रेन करता है? इसको राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है। इन सब चीजों को छोड़कर, इस ब्रैकेट से लेकर यहां तक का जितना भी हिस्सा है वो कौन ड्रेन करता है? राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है। बाकी पूरी बॉडी को कौन ड्रेन करेगा? थोरेसिक डक्ट। और ये कहां पे ड्रेन करती है? सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करती है। और सब क्लेवियन जो वेन है वो ले जाती है इस लिम्फ को कहां पर? आपके राइट एट्रियम के अंदर। कहां पे ले जाएगी? राइट एट्रियम के अंदर। रिया, जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है उसका नाम यही है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, उसका दूसरा कोई भी नाम नहीं है। जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है उसका जो नाम है वो थोरेसिक डक्ट है, पर राइट लिम्फेटिक डक्ट का दूसरा कोई भी नाम नहीं है। और जो लिम्फ वेसल का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन जिस तरीके से आपकी बाकी बॉडी की जो ब्लड वेसल है, जो आर्टरी है, जो वेन है, जो कैपिलरी है, उसी तरीके से इनका भी ओरिजिन होता है। मेघना बेटा, एक बार ये सेशन थोड़ा आज का मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप मुझे वापस एक बार एंड में याद दिलाना, तो मैं आपको लिम्फ कैसे बनता है ये मैं समझा दूंगा, ठीक है? हो गया बाकी बच्चों का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिम्फ वेसल क्या है बच्चों? लिम्फ वेसल्स आर द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। जिस तरीके से आपकी ब्लड वेसल होती हैं, जिस तरीके से आपकी ब्लड की वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी? आर्टरीज, आर्टेरियोल, वेन, वेन्यूल्स,
और कैपिलरीज। उसी तरीके से क्या होती है, उसी तरीके से आपकी लिम्फ की वेसल्स भी होती हैं, उसी तरीके से आपकी क्या होती है बच्चों, लिम्फ की वेसल्स भी होती हैं। क्लियर है? हाँ, थैंक यू अंजलि। तो जिस तरीके से आपकी क्या होती है बच्चों, ब्लड की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, उसी तरीके से क्या होती है बच्चों, आपके लिम्फ की भी वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या पाई जाती है आपके बच्चों, लिम्फ की वेसल यहाँ पर पाई जाती है। लिम्फ की वेसल्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। Lymph vessels are similar to blood vessel which carry blood. Lymph vessel have their walls and valve similar to vein. अब lymph के अंदर आपको क्या, आपको याद रखना है, देखो बच्चों कि अगर हम सीवीएस की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर में जो फर्क है वो ये है कि इसके अंदर हार्ट है, इसके अंदर हार्ट मौजूद है, ये पंपिंग का काम करता है। ये क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। ठीक है, पंपिंग का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है। पर यही अगर मैं बात करता हूं किसकी, लिम्फ की, तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी पंप नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मान लो ये आपकी लिम्फेटिक वेसल है, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल है, इसके आसपास क्या मौजूद है, इसके आसपास आपकी मसल्स मौजूद है, इसके आसपास आपकी मसल्स मौजूद है, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, तो इनके मैकेनिकल एक्शन की वजह से, इनके मैकेनिकल एक्शन की वजह से, और दूसरी बात ये है कि जो आपका लिम्फ है इसके अंदर वन वे, इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वन वे वाल्व होता है, इनके अंदर क्या होता है, वन वे वाल्व, वन वे वाल्व होता है जो इंश्योर करता है कि ये जो लिम्फ है ये केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये एक डायरेक्शन कहां पे जाके एंड होगा, ये एंड होगा आपके हार्ट में, ये कहां पे जाके एंड होगा, ये एंड होगा आपके हार्ट के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखना कि आपका जो सीवीएस है उसमें तो आपके दो तरीके से क्या होता है बच्चों, ब्लड मूव कर सकता है, पर यही अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करो तो इसमें वन वे मूवमेंट ही होता है, इसमें क्या होगा, वन वे मूवमेंट ही होगा, और वन वे मूवमेंट में पंपिंग सिस्टम नहीं होता है। यहां आसपास की जो ब्लड सेल है, मान लो यहां पर आसपास की जो मसल है या आसपास की क्या जा रही है, कुछ ब्लड वेसल जा रही है, उनके कॉन्ट्रैक्शन या उनके पल्सेशन की वजह से जो सराउंडिंग सराउंडिंग आर्टरीज या वेन की जो पल्सेशन होती है, की जो पल्सेशन होती है, ये क्या कॉज करती है, causes movement of lymph in lymph vessels। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सराउंडिंग की क्या, या तो सराउंडिंग की आर्टरी, सराउंडिंग की वेन, और या फिर सराउंडिंग की क्या है, मसल्स, या फिर सराउंडिंग की जो है मसल्स है, इनका जो पल्सेशन है या इनका जो मैकेनिकल एक्शन है वो मूवमेंट करवाता है किसका, वो मूवमेंट करवाता है लिम्फ का इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन किसकी तरफ जाता है, हार्ट की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा बच्चों, हार्ट की तरफ जाएगा। हाँ कुछ नहीं, मैं बता दूंगा बच्चे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, मूवमेंट होता है। क्लियर है? और इसके अंदर वाल पाए जाते हैं, ये वाल इंश्योर करते हैं कि लिम्फ केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर मैंने यही लिखा है, नोट्स के अंदर क्या लिखा है कि लिम्फ वेसल्स आर सिमिलर टू ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल जैसे ही होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करते हैं, जो ब्लड वेसल क्या कैरी करते हैं, ब्लड को, उसी तरीके से लिम्फ वेसल कैरी करते हैं लिम्फ को। फर्क ये है कि लिम्फ वेसल्स हैव थिन वॉल, जो लिम्फ वेसल है इनकी वॉल जो होती है ये बहुत ही थिन होती है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, और यही वाल्व किसमें पाए जाते हैं, वेन के अंदर भी पाए जाते हैं बच्चों। किसके अंदर पाए जाते हैं, वेन के अंदर। देखो आर्टरी के अंदर कभी भी वाल्व नहीं होते, आर्टरी के अंदर क्या नहीं होते, वाल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो पंप किया जा रहा है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, तो इसको तो पुश मिल गया। पर जो वेन आ रही है, मान लो जो वेन आ रही है नीचे पांव में से, जो वेन ऊपर ब्लड ऊपर की तरफ लेके आ रही है हार्ट की तरफ, वो जो ब्लड है वो कैसा आएगा, तो वेन के अंदर भी क्या होते हैं, इस तरीके के वाल्व होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो जो ब्लड आगे जा चुका है वो ब्लड वापस क्या नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता, दोबारा उसका फ्लो बैक वापस नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से वेन के अंदर वाल्व होते हैं उसी तरीके से आपके लिम्फेटिक वेसल है उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, वाल्व पाया जाता है। क्लियर है? और इनका जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल फ्लो है, वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाल्व, फ्लो ऑफ लिम्फ। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाल्व, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाल्व। Lymph vessels transport lymph to lymph node and back to vein. They carry waste product, germs and damaged cells away from the body's tissue. तो lymph vessel का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्या ट्रांसपोर्ट करती है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती है। कहां पे ट्रांसपोर्ट करती है, टू द lymph node and back to the vein। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसका फ्लो कैसे होता है उसकी बात मैं आगे करूंगा। They carry waste product, germs and damaged cell away from the bodies and tissue। तो ड्रेनेज का काम है, गंदगी, जितने भी गंदे प्रोडक्ट हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी जर्म्स है, जितनी भी डैमेज्ड सेल है, उनको बॉडी टिश्यू से क्या करती हैं, अलग ले जाती हैं। क्योंकि शुरू में ही हमने इसको नाम दिया था कि ये हमारे बॉडी का ड्रेनेज या फिर सीवेज सिस्टम है। क्या है, सीवरेज सिस्टम है। ठीक है, नोट कर लिया। ये कहां कहां नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना बच्चों। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम कहां कहां पे नहीं होता। तो ये कहां नहीं होता है, ये आपकी स्किन की जो लेयर है एपिडर्मिस, यहां पर नहीं होता। ये आपके दांतों के अंदर, टूथ के अंदर नहीं होता। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है, लिम्फ नहीं होता, वहां पे सीएसएफ होता है। वहां पे क्या होता है, सीएसएफ होता है। ये आपके बोन के अंदर नहीं होता, ये आपके बोन मैरो के अंदर भी नहीं होता, ये आपके बोन मैरो के अंदर भी नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है जहां पर क्या नहीं पाया जाता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता। बिल्कुल श्रद्धा, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होता है बच्चों, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप जानते हो, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो उस केस के अंदर डीवीटी हो जाता है, होता है ना। डीवीटी सुना है आपने, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
अगर आप लोगों ने नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि वो पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन है, जो बहुत ही लंबे टाइम से क्या है बच्चों, बेड रिडन है। बेड रिडन यानी मान लो उसकी कोई बहुत मेजर सर्जरी हुई है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर है, तो अगर उसके पांव के अंदर, अगर उसके पांव के अंदर पांव वाली जो मसल है, वो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पांव की जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम हो गया, तो अगर खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वहां पे लिम्फ भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो लिम्फ का भी वहां पे कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। लिम्फ में क्या है, पूरी की पूरी गंदगी है, और इस कारण से वो वहां पर जो पूरा पांव है वो सड़ना गलना जो है वहां पे नेक्रोसिस होने के चांस वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्सेप्शन है जहां पर आपका क्या नहीं पाया जाएगा बच्चों, यहां पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? सर आप बोलते हैं बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अरे श्रद्धा, मेरे बच्चे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है? सेल है। क्या है? सेल्स है। ये सेल है, ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है बच्चों, ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। सेल जो है वो मौजूद है बोन मैरो के अंदर, पर बोन मैरो के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, और ये जो सेल है ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मौजूद है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, पर ब्लड आपके दांतों के अंदर नहीं है। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जो लिम्फ जो है वो कहां कहां नहीं है, वो आपके बोन के अंदर नहीं है। बोन के अंदर लिम्फोसाइट बनती है, और लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाया जाता है, पर बोन मैरो के अंदर या बोन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? हाँ, कॉर्निया में भी नहीं होता, बिल्कुल प्रज्ञा, कॉर्निया में भी नहीं होता, बिल्कुल कॉर्निया के अंदर भी नहीं है, कॉर्निया ऑफ द आई के अंदर में भी नहीं है, ये भी एक्सेप्शन है। बहुत ही अच्छे, ठीक है, क्लियर है? आई होप अब सब कुछ क्लियर है। आगे चले, चले आगे। चलिए, ये देखिए, ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल है। ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये आपको यहाँ पे वाल्व दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर वाल्व दिख रहा है, ये दिख रहा है वाल्व, और ये लिम्फ का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लिम्फ का फ्लो हो रहा है। ये एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होती है बच्चों? फ्लो होती है। और यहाँ पर जो है जिपर लाइक जंक्शन होते हैं, जिसमें से जो लिम्फ है वो अंदर जाता है, जिसमें से जो लिम्फ है वो उसको दरवाजा मिलता है, ये गैप है, ये जंक्शन है जिसमें से लिम्फ अंदर जाता है, और ये लिम्फ का यूनिडायरेक्शनल क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। ठीक है, तो ये क्या इस तरीके की क्या दिखती है? एक लिम्फ वेसल दिखती है, इस तरीके की एक लिम्फ वेसल दिखती है। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक लिम्फ वेसल किस तरीके की दिखती है। ठीक है, चले आगे। चलो, अब बात करते हैं अपन लिम्फ फ्लो की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं लिम्फ फ्लो की। तो लिम्फ फ्लो जो है बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, लिम्फ फ्लो कैसे होगा कि सबसे पहले लिम्फ कहां पर होता है? सबसे पहले जो लिम्फ आता है, चलो इसमें देख लो, लिम्फ कहां पर आता है सबसे पहले? जिस तरीके से ब्लड जो है इकट्ठा कहां पर होता है? पहले कैपिलरी में आता है, कैपिलरी से वेन में आता है। ब्लड जो है एब्जॉर्ब कहां पर होता है? कैपिलरी में। कैपिलरी, कैपिलरी से वो कहां पर होता है? वेन्यूल, वेन्यूल से वो कहां पर आता है? वेन, वेन से वो कहां पर आता है? हार्ट में। वो कहां पर आता है? हार्ट में। उसी तरीके से लिम्फ जो है, लिम्फ भी उसी जगह पर, उसी जंक्शन पर सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में क्या होगा? इकट्ठा होगा। वहां से वो कहां पर आता है? लिम्फेटिक वेसल के अंदर आता है। कहां पर आएगा? लिम्फेटिक वेसल के अंदर आएगा। फिर वो कहां पर आता है? लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आता है। वो कहां पर आता है बच्चों? लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, जो डक्ट है, ये डक्ट कितनी होती है बच्चों? इनके नंबर कितने होते हैं? 9 होते हैं। टोटल जो डक्ट होती है वो कितनी होती है? टोटल जो डक्ट होती है वो कितनी होती है? 9 होती है, जिनमें से हम बात करते हैं सिर्फ एक जो है वो अनपेयर होती है। एक जो होती है वो अनपेयर होती है, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल। जिसका नाम क्या है? इंटेस्टाइनल जो डक्ट है, ये क्या है? अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड है। बाकी सारी की सारी दो दो होती है। बाकी सारी की सारी कितनी होती है? दो दो होती है। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 और 1 9। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर में कौन कौन सी आ जाती है? पेयर में आ जाती है लंबर। पेयर में कौन कौन सी आ जाती है बच्चों? पेयर में आ जाती है लंबर। फिर आ जाती है आपकी ब्रोंको मीडिया स्टिनल, ब्रोंको मीडिया स्टिनल। फिर आ जाती है आपकी जुगुलर। फिर आ जाती है आपकी जुगुलर, और जुगुलर के बाद आपकी कौन सी आ जाती है? फिर आ जाती है आपकी सब क्लेवियन। फिर कौन सी आ जाती है? सब क्लेवियन, सब क्लेवियन। तो सारी की सारी पेयर में होती हैं। ये आपकी सारी की सारी किसमें? पेयर के अंदर है। ठीक है ना, 2 लंबर होती हैं, 2 ब्रोंको मीडिया स्टिनल होती है, 2 जुगुलर होती है, 2 सब क्लेवियन होती है। बस एक जो है वो पेयर में नहीं होती है, वो होती है इंटेस्टाइनल। तो टोटल जो डक्ट हो गई वो कितनी हो गई? 9 डक्ट है। वो कितनी बच्चों? 9 डक्ट है, 9 डक्ट है। और उसके बाद ये मेजरली जो है ये 2 डक्ट के अंदर डिवाइड होती हैं, जिसमें से एक होती है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसका ही नाम क्या था? थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट।
और फिर होती है ये आपके राइट जो पोर्शन होता है, राइट पोर्शन किसमें जाता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, और ये दोनों ही लिम्फ को छोड़ देती है किसके अंदर, आपके सब क्लेवियन वेन के अंदर। और सब क्लेवियन वेन कहां पे छोड़ देता है लिम्फ को, आपके राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। इस तरीके से ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ का फ्लो होता है, इस तरीके से इस लिम्फ का फ्लो होता है। तो ये लिम्फ फ्लो है बच्चों, लिम्फ इकट्ठा हुआ लिम्फ कैपिलरी के अंदर, वहां से गया लिम्फ वेसल के अंदर, वहां से आया लिम्फ डक्ट। लिम्फ डक्ट बेसिकली 9 नंबर है, 9 इन नंबर्स हैं, जिसमें से आपकी 4 जो है वो पेयर्ड होती हैं, एक जो है वो अनपेयर्ड होती हैं। जो अनपेयर्ड है उसका नाम है इंटेस्टिनल। बाकी जो है 2 नंबर है, 2 ब्रोंकोमीडियास्टिनल है, 2 जुगुलर है, और 2 क्या है, सब क्लेवियन है। फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है जिसका दूसरा नाम है थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट है जिसका दूसरा कोई नाम नहीं है। दोनों के दोनों ड्रेन कर देती है लिम्फ को किसके अंदर, वेन के अंदर, जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन। और सब क्लेवियन जो वेन है ये ब्लड को कहां पे, सॉरी लिम्फ को कहां पे ले जाती है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर। अगर क्लियर है और नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। चले, कोई डाउट है बच्चों अभी तक किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लें। बिल्कुल शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, किसी को शर्माना नहीं है, सिलेक्शन देखो सबको लेना है। अगर शर्माओगे तो पीछे रह जाओगे। कोई भी डाउट है किसी तरीके का, छोटा से छोटा डाउट भले क्यों ना हो, ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, कोई किसी को नहीं जानता है, बस जो मन में आए जैसा भी डाउट हो वो पूछ लेना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार काश ये बात मैंने पूछ ली होती। आप लोगों को पूछ लेना है कोई भी डाउट है तो। लोअर पार्ट का जो लिम्फ फ्लो होता है बच्चों, वो थोरेसिक डक्ट वो लेकर आती है, ठीक है। थोरेसिक वाली जो डक्ट हमने बात की है वो ही लेकर आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पाँव में से आगे आ जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा। मान लो ये लेग है और ये जा रही है आपकी लिम्फ वाली वेसल, ये लिम्फ वाली वेसल है, इसमें क्या है आपके ये वॉल बने हुए हैं, इसमें क्या है वॉल बने हुए हैं, ये जा रहा है लिम्फ, ये लिम्फ जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या है, मसल्स है, ये क्या है, ये काफ मसल हो गई, ये आपकी जो आपकी बाइसेप वाली, सॉरी फेमोरल वाली जो मसल हो गई। तो ये सारी जो मसल है इनका जो क्या होता है, ये स्केलेटन मसल है, ठीक है। ये मसल क्या करती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है या इसके आसपास की जो ब्लड वेसल है जब उनमें पल्सेशन होता है तब वो इस पे प्रेशर लगाती है, तब वो इस पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। लिम्फेटिक वेसल पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाने की वजह से ये जो फ्लूइड है, जो लिम्फ है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और वाल्व होने के कारण ये वापस पीछे की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मूवमेंट हमेशा कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए आगे चलो, देखो लिम्फ का फ्लो जो है वो थोड़ा डिटेल के अंदर देख लो। ये इस तरीके का जो फ्लो है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ये देखो, ये आपका हार्ट है, हार्ट में से ये आपकी क्या आई, आर्टरी आई, आर्टरी किसमें कन्वर्ट होगी, कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी, और बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल है। ब्लू जो है ये आपकी वेन्यूल है। आर्टरी जो है वो रेड कलर की है, ब्लड चला गया 20 लीटर, वापस आ गया 17 लीटर, पीछे जो बच गया 3 लीटर उसको किसने ले लिया, ये ग्रीन कलर की जो आपको लिम्फेटिक दिख रही है, जो वेसल दिख रही है, उन्होंने इकट्ठा किया। यहाँ से ये लिम्फेटिक वेसल गई, लिम्फेटिक वेसल से ये कहां पर गया, आपके लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर। कहां पे चला गया, लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर, यहां पर आ जाएगा ये लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर। फिर यहां से ये क्या होता है, लिम्फ जो होता है नोड्यूल के अंदर फिल्टर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों, फिल्टर किए जाते हैं। फिल्टर करने के बाद ये आगे जाते हैं, वापस कहां पर जाएंगे, देखो वेन के अंदर आ गए। ये वेन के अंदर कौन सी वेन, सब क्लेवियन वेन, और सब क्लेवियन वेन से ये कहां पर आ गए, दोबारा हार्ट के अंदर। और यहां पर आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, वाल्व देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, वाल्व देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है वो आप पूरा डिटेल के अंदर देख लो क्या है यहाँ पर लिम्फ का फ्लो कैसे हो रहा है। देखो पंपिंग नहीं होती इसके अंदर, नो पंप, प्रोपेल्ड बाय पल्स फ्रॉम स्केलेटल या स्मूथ मसल। जो मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रोपलेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो किसके थ्रू होगा, पल्सेशन फ्रॉम द स्केलेटल या स्मूथ मसल के द्वारा इनका मूवमेंट होगा। लिम्फ फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, लिम्फ का जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, वो किसकी तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है। lymphatic capillaries collect fluid between cell and blood capillary। जो lymphatic capillary है ये यहाँ पर है, lymphatic capillary आप देख सकते हो, द बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो lymphatic जो कैपिलरी है ये कलेक्ट करती है फ्लूइड को between cell and blood capillary। जो इनकी वॉल होती है, जो इनकी जो वॉल होती है, ये बहुत ही परमिएबल होती है। यानी परमिएबिलिटी का मतलब है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी जो है वो इनको क्या कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इनके अंदर क्या पाया जाता है, वन वे फ्लैप लाइक वॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हो वन वे, एक तरफ ये इंश्योर करते हैं कि वन वे फ्लो हो, तो वन वे फ्लैप लाइक क्या होता है, इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या है, लिम्फ के अंदर प्रोटीन डेब्रीज पैथोजेंस में एंटर। यहाँ पर प्रोटीन डेब्रीज पैथोजन जो होगा उसका यहाँ पर एंटर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो लिम्फ है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली इम्यून का काम कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये जो पैथोजन है वो पैथोजन यहाँ पर जो हम आगे नोड्यूल की बात करेंगे, इस नोड्यूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के अंदर ये जो पैथोजन है, इस पैथोजन को यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है, किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो लिम्फ नोड के द्वारा, ये जो नोड है, जो लिम्फ नोड है उनके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैथोजन है उनका क्या होगा बच्चों, फिल्ट्रेशन होगा। फिर कलेक्टिंग लिम्फेटिक वेसल, यहाँ पर वापस ये जो लिम्फ जो फिल्टर्ड हुआ लिम्फ है उसको कलेक्ट किया जाता है। जो मैंने अभी आपको पीछे 9 डक्ट बताई थी, ठीक है, यहाँ पे जो डक्ट थी, जो 9 डक्ट की हमने बात की थी, वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट है। वो सारी की सारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें से एक जो है वो अनपेयर्ड थी। वो क्या थी, अनपेयर्ड, कौन सी, इंटेस्टिनल।
इंटेस्टिनल जो थी वो अनपेयर्ड थी, और बाकी की सारी जो पेयर्ड में थी वो सारी की सारी क्या थी, पेयर्ड में थी, ठीक है। वो सारी की सारी पेयर्ड में थी। कौन कौन सी, जुगुलर थी, आपकी सबक्लेवियन थी, फिर आपकी लंबर थी, ठीक है, और फिर आपकी ब्रोंकोमीडिया स्टिनल, ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट हैं। क्या है ये सारी की सारी, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट एंड में कहां चली जाती है, मेजर डक्ट में, जो मेजर लिम्फेटिक ट्रंक, जो ट्रंक थी, ट्रंक कितने हैं, दो ट्रंक है, दो ट्रंक है। दो ट्रंक कौन कौन से हैं, एक आपके दो ट्रंक की बात कर लो, चाहे लिम्फेटिक डक्ट की बात कर लो, एक ही है। कौन कौन से, थोरैसिक या जिसको लेफ्ट बोलते हैं, और आपकी राइट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है। फिर कलेक्टिंग लिम्फेटिक डक्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू वेन, डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज पर्सन टू पर्सन। फिर वहां से वो जाता है लिम्फेटिक ट्रंक, लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, फिर एम्प्टी होता है वो किसके अंदर, वेन के अंदर। ये वेन का है जंक्शन ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन, जुगुलर और सबक्लेवियन वेन के अंदर यहाँ पर क्या इनका जंक्शन है, और फिर ये कहां पे चले जाते हैं, हार्ट के अंदर चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, हार्ट के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है, क्लियर। थैंक यू मेघना, थैंक यू सो मच। खुशबू कह रही सर हार्ट में जाने के बाद इसका कोई फंक्शन नहीं है, फिर जो 3 लीटर वाला चला गया है वो तो वापस ब्लड के अंदर चला गया, पर ऐसे ही दोबारा दोबारा बार 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 ये क्या होते रहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। तो दोबारा ये ब्लड के अंदर आते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और दोबारा ये फिल्ट्रेशन होगा, पैथोजन वगैरह को किल करेंगे, दोबारा नए 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 बनते जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लड हार्ट में आने के बाद उसका फंक्शन खत्म हो गया, नहीं, उसको दोबारा पंप आउट भी किया जाता है। तो ये जो लिम्फ है उसको दोबारा पंप आउट भी किया जाएगा, ठीक है। सर ब्लड तो 5 से 6 लीटर है, फिर लिम्फ 20 लीटर। बच्चों लिम्फ तो 20 लीटर की मैंने बात ही नहीं की है। लिम्फ मैंने 20 लीटर कब बताया, लिम्फ मैंने आपको 20 लीटर बताया ही नहीं। लिम्फ मैंने शुरुआत में आपको बताया था कितना बनता है, 8 से 10 लीटर। कितना बनता है, 8 से 10 लीटर। देखो सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाओ, सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाओगे ना, तब मैंने आपको बताया कि लिम्फ कितना बनता है। भूलो मत यार, सब चीजें ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। लिम्फ कितना बनता है, 8 से 12 लीटर। 8 से 12 लीटर लिम्फ बनता है हर दिन, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, पूरा मैंने डिटेल के अंदर समझाया तुम लोगों को, और तुम ऐसे भूल जाओगे तो बिल्कुल भी काम बनेगा नहीं। देखो मैंने क्या बताया तुम लोगों को, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। 5 लीटर तुम लोग कह रहे हो कि ब्लड है, 5 लीटर क्या होता है, ब्लड। बिल्कुल मानता हूं मैं कि ब्लड कितना है, 5 लीटर। पर यही जो ब्लड है ये 5 लीटर ही आता है, दोबारा जाता है, आता है जाएगा, आता है जाएगा, आता है जाएगा। तो पर्टिकुलर सेल से ये जो ब्लड है ये कितनी बार आ रहा है और कितनी बार जा रहा है। उसी तरीके से हर जगह ये जो 5 लीटर ब्लड ही है, इसकी कितनी साइकिल हो रही है, इसकी बहुत सारी साइकिल हो रही है, और बहुत सारी साइकिल में कितनी बारी ब्लड आ रहा है और कितनी बारी जा रहा है। तो दिन के अंदर 20 लीटर ब्लड जो है, 20 लीटर ब्लड आता है और 17 लीटर ब्लड वापस से जाता है, ये मैं कह रहा हूं। और उस दौरान 3 लीटर जो ब्लड है, 3 लीटर जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाता है, और ये जो 3 लीटर है ये भी दोबारा एब्जॉर्ब होता है, फिर वापस आता है जाएगा, आता है जाएगा, आता है जाएगा। तो उस तरीके से 8 से 12 लीटर, 8 से 12 लीटर जो लिम्फ है वो बनता है, जो लिम्फ है वो बनता है। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये जो फ्लो है, ये फ्लो भी आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। ये जो फ्लो है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से लिम्फ जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आगे चले। आगे अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड की। किसकी बात करेंगे बच्चों, लिम्फ नोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये लिम्फ वेसल है, जो भी ये लिम्फ वेसल है बच्चों, इस लिम्फ वेसल के बीच में क्लस्टर्स पाए जाते हैं, क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। और यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है। यानी यहाँ पर गंदगी जो लिम्फ लेकर आ रहा है, जितनी भी जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सेल डेब्रीज है, जो एंटीजन है, ठीक है, जो फॉरेन मटेरियल है, जो एंटीजन है, जो सेल डेब्रीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा कौन लेके आ रहा है, लिम्फ लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, लिम्फ लेके आ रहा है। और ये लिम्फ क्या करता है, एंटर करता है किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगा, लिम्फ नोड के अंदर। और यहाँ पर जो लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड के अंदर क्या है, आपके दो तरीके की सेल है, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरी आपकी टी लिम्फोसाइट। दूसरी क्या है बच्चों, आपकी टी लिम्फोसाइट। ये दोनों क्या करती हैं, जो आपका बी लिम्फोसाइट तो आप लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। और जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है, ये किल करने का काम करती है। आप लोग जानते हैं 3 तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल किलर सेल, एक होती है नेचुरल किलर सेल, एक होती है T4, एक होती है T8। T4 को हेल्पर सेल भी कहते हैं, हेल्पर सेल भी कहते हैं ना, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये भी आपके इम्यूनिटी में प्रोवाइड, इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। ये दोनों की दोनों सेल जो है ये पाई जाती है आपकी कहां पर, ये पाई जाती है आपकी लिम्फ नोड के अंदर। और यहां पर ये जो लिम्फ है उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होकर ये जो लिम्फ है ये कहां पर पहुंचेगा, ये आपके हार्ट में पहुंचेगा। ये कहां पर पहुंचेगा, आपके हार्ट के अंदर पहुंचेगा। तो यहां पर लिम्फ नोड की एनाटॉमी और उसके फंक्शन के बारे में अपन क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे ख्याल से इमेज आपको दिख रही होगी कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम दिख रहा है बॉडी के अंदर। क्या दिख रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम दिख रहा है, जहां पर मेजरली जो लिम्फ नोड होते हैं, जो लिम्फ नोडुल की बात करते हैं, ये क्लस्टर के अंदर कहां पाए जाते हैं, एक आपके नेक वाले रीजन के अंदर। कहां पाए जाते हैं, नेक वाले रीजन के अंदर, सर्वाइकल वाला रीजन जो है आपका, फिर आपका एक्सिलरी वाले रीजन के अंदर। कहां पर, एक्सिलरी वाला जो रीजन है, ठीक है। और फिर आपका ग्रोइन वाला जो एरिया है, ग्रोइन या इंगुइनल, या फिर इंगुइनल नोड भी इनको अपन कहते हैं। ये सारे पाल्पेबल भी हैं, ये सारे क्या हैं, पाल्पेबल नोड्यूल होते हैं, ये सारे के सारे पाल्पेबल लिम्फ नोड भी इनको अपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रांच में, सॉरी यहाँ पे ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्लस्टर्स के अंदर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और याद रखना कि लिम्फ वो जगह है,
जहां पे सबसे पहले सेल का मेटास्टासिस, जो कैंसरस सेल होती है ना, उसका मेटास्टासिस भी देखने को मिलता है। और उसमें से भी सबसे कॉमन कहां पे देखने को मिलेगा, आपका ये जो नेक वाला एरिया, जो सर्वाइकल वाले जो लिम्फ नोड है, यहां पर सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे, मेटास्टासिस देखने को मिलेगा। अगर यहां पर कोई सूजन हो रखी है तो समझ लो भाई लंग्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, नेक के अंदर यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर कोई सेल का कैंसरस सेल यहां पर पहुंच चुकी है। आगे डिस्कशन करेंगे अपन, वो आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पे आप देखो, ये एनाटॉमी है किसकी, ये एनाटॉमी है आपके एक लिम्फ नोड की। किस तरीके का दिखता है लिम्फ नोड, ये आपके बीन शेप का होता है। बीन शेप का होता है। कैसा होगा बीन शेप, जैसे आपकी किडनी होती है, जैसे आपकी किडनी होती है, जैसे आपका स्प्लीन होता है, जैसे आपका स्प्लीन होता है, दोनों ही कैसे होते हैं, बीन शेप के होते हैं। उसी तरीके से ये भी कैसा है, आपका बीन शेप का होता है। किस तरीके का होता है, बीन शेप का होता है। यहां से ये बाहर की तरफ से जो ट्यूब आ रही है, ये बाहर की तरफ से जो ट्यूब आ रही है, ये होती है आपकी एफरेंट, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और वापस ये जो बाहर जा रही है, ये जो बाहर जा रही है, यह है इफरेंट, यह है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। एफरेंट यानी आना, इफरेंट यानी एग्जिट, याद रखना एग्जिट, ई से एग्जिट होता है निकलना, तो इफरेंट यानी बाहर निकलना, एफरेंट यानी आना। तो यहां पर जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि ये लिम्फ लेके आ रहा है और ये नोड्यूल है और वापस लेके जा रहा है, तो ये हो गया एफरेंट, ये हो गया एफरेंट और ये हो गया ईफरेंट। ये क्या हो गया बच्चों, ईफरेंट। तो यहां से लिम्फ को लेके आया जा रहा है और यहां से वापस जो फिल्टर्ड लिम्फ है उसको ले जाया जा रहा है। तो यहां से इस तरीके से ये एंटर होता है, यहां से और वापस यहां से बाहर निकाला जाता है। ये वाला जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। जिस तरीके से किडनी में भी आपका हाइलम होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको अपन हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। जो आपका लंग्स है, लंग्स में भी ये वाला जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी प्रवेश द्वार, जो एंट्री है, जहां से ये एंट्री कर रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको अपन हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइलम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या होता है, बाहर होता है कैप्सूल। बाहर क्या होता है बच्चों, कैप्सूल। यही कैप्सूल अंदर की तरफ भी जाता है, यही कैप्सूल जो है वो अंदर की तरफ भी जाता है। देखो ये जो कैप्सूल है ये अंदर की तरफ भी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्यूले। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्यूले, ट्रेबेक्यूले इसको बोला जाता है। और ये इसको ट्रेबेक्यूले जो है ये इसको किसमें डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है इसको कॉर्टेक्स के अंदर। किसके अंदर, देखो ये क्या बन रहा है, कॉर्टेक्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला। चाहे तो आपको वापस मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये बाहर क्या है, बाहर है कैप्सूल, बाहर क्या है, कैप्सूल। ये कैप्सूल अंदर तक भी जाती है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेबेक्यूले। ये क्या है, कॉर्टेक्स। किडनी जैसा ये इसका जो जो एनाटॉमी है इसकी, किडनी जैसी है इसकी। और यहाँ पे जो अंदर है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं इसको, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मेडुला बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से बाहर से जो आ रही है, बाहर से जो आ रही है वो है इसकी एफरेंट वेसल। बाहर से आ रही है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। तो ये बेसिकली एनाटॉमी है किसकी, लिम्फ नोड की, जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों को याद रखनी है। हॉस्टन लिम्फोमा इसी में, हाँ बेटा, हॉस्टन लिम्फोमा, नॉन हॉस्टन लिम्फोमा, एचआईवी एड, वो सब जो इसकी बीमारी की बात करूंगा तब अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये एनाटॉमी हो गई किसकी, ये एनाटॉमी आपकी एक लिम्फ नोड की। तो अपन इसको थोड़ा देख लेंगे, डिटेल के अंदर भी देख लेंगे। तो बेसिकली ये जो लिम्फ नोड है ये स्कैटर्ड अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल। देयर आर न्यूमरस लिम्फ नोड व्हिच एक्ट एज फिल्टर्स। ये किसका काम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द लिम्फ। लिम्फ नोड आर नॉट प्रेजेंट इन सीएनएस, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये नहीं होता है, क्योंकि वहां पे लिम्फ नहीं होता, वहां पे सीएसएफ नाम की सीएसएफ नाम का फ्लूइड वहां पर पाया जाता है। These are composed of lymphoid tissue। ये किसके बने बच्चों, ये lymphoid tissue के बने हैं। किसके बने, lymphoid tissue के बने। ये किसके बने हुए बच्चों, lymphoid tissue के बने हुए। Collection of lymphoid tissues are also found at other sites such as spleen, thymus, tonsil, Peyer's patches। ठीक है, तो बेसिकली तो तीन जगह मैंने आपको बताई, एक तो हो गया सर्वाइकल वाला रीजन, एक्सिलरी वाला रीजन और इंगुइनल या फिर ग्रोइन वाला रीजन। इसके अलावा ये कहां-कहां पाए जाते हैं, स्प्लीन में पाए जाते हैं, थाइमस में पाया जाएगा, टॉन्सिल्स में पाया जाएगा, जहां पे इसको वाल्डर्स रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डर्स रिंग बोलते हैं, क्योंकि टॉन्सिल जो है जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे रिंग नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है, ये पूरा एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनता है आपका टॉन्सिल का, जिसको वाल्डर्स रिंग भी इसको अपन बोलते हैं। और पेयर्स पैचेस जिसकी हमने बात की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके लिम्फ नोड। अच्छा, आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। सर लिम्फ सर्कुलेशन पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी से होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी से होता है बच्चों, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसा कुछ भी नहीं है।
हो गया बच्चों, चले आगे, चलिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिम्फ नोड जो है इसकी शेप कैसे होती है बच्चों, बीन शेप, ठीक है, राजमे के आकार का होता है। कैसा होता है, जो एक राजमा होता है, राजमा सबने खाया होगा, राजमा चावल, तो राजमे के आकार का होता है लिम्फ नोड। इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर समथिंग होती है, ठीक है। इसका जो कॉन्केव सरफेस है इसको हाइलम कहते हैं, जो इसका कॉन्केव वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है मैंने आपको बताया, ये वाला जो सरफेस है कॉन्केव वाला सरफेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। थ्रू विच ब्लड वेसल एंटर एंड लीव, जो ब्लड वेसल है, जो आर्टरी है और जो वेन है, वो क्या करती है, वो एंटर भी होती है और वो एग्जिट भी करती है। सम लिम्फ वेसल एंटर द नोड ऑन इट्स कॉन्केव, ऑन इट्स कॉन्वेक्स सरफेस, जैसे कि मैंने बताया जो इफरेंट एफरेंट एफरेंट वाली एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, वो क्या करती है, वो इसके कॉन्वेक्स सरफेस से क्या करती है बच्चों, एंटर करती है। कहां से एंटर करेगी, कॉन्वेक्स वाले सरफेस से एंटर करती है। द लिम्फ नोड इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, यहां पर जो है इसका जो कवरिंग होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बने गए कैप्सूल से इसकी कवरिंग होती है, ठीक है। इट हैज एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, तो यहां पर बाहर की तरफ तो क्या है बच्चों, ये जो है ये है बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ क्या है अंदर की तरफ है बच्चों मेडुला। याद रखना कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं, बी लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बी लिम्फोसाइट कॉर्टेक्स में, या ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेंगे, बी लिम्फोसाइट, और मेडुला जो है अंदर की साइड में यहाँ पर टी लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, टी लिम्फोसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि जो नोड्स हैं, जो आपके क्या है, ये जो लिम्फेटिक नोड है, इनके अंदर दोनों टाइप की सेल पाई जाती हैं, दोनों टाइप के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है वहाँ पर बी लिम्फोसाइट पाया जाएगा, और जो मेडुला वाला रीजन है यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका टी लिम्फोसाइट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। ये देखो, ये कैसा है, बीन शेप का एक आपका नोड है, लिम्फेटिक नोड है। यहाँ पर आपकी एंटर हो रही है, यहाँ पर एंटर हो रही है कौन सी, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, कौन सी, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्या है बच्चों, ये एरिया बेसिकली ये कॉर्टेक्स है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। ये जो बाहर का जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रीजन है ये क्या है, बेसिकली कैप्सूल है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स प्लस आपका जो मेडुला है ये मिला के क्या बनता है, साइनस बनता है। क्या बनता है, साइनस। कौन सा साइनस पाया जाता है, यहाँ पे बेसिकली आपके कनेक्टिव टिश्यू के साइनस यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ये कॉन्केव वाला रीजन है, ये कॉन्केव वाला रीजन है जिसमें क्या है आपका, ये बेटा ये है आपका हाइलम। ये क्या है बच्चों, इस एरिया को अपन हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और यहां से जो बाहर निकलती है वेसल, इसको इफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल इसको कहा जाता है। आई होप ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से दिखता है एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। ये है आपका एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, आपका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है, नोट कर सकते हैं आप लोग। पहली वाली स्लाइड आप लोगों ने देख ली? अच्छा, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया। क्या किसी को कोई भी डाउट है? रिया इतना भी टफ नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। ये बस बात ये है कि अपन ने कॉलेज टाइम के अंदर इस सिस्टम पे कभी इतना दबाव नहीं दिया, कभी पढ़ा नहीं है, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। आगे अभी टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या क्या पूछने के चांस है, तो अपन इसको बिल्कुल भी हल्के के अंदर ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत होगा। आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो थम्स अप बताओ, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है तो आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, कल से आगे अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए अभी, तो आप थम्स अप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कल से कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग मुझे बता दो। बिल्कुल रिया सर, एक बार आपका इंट्रो। बच्चों मेरा नाम विवेक है, कुछ बच्चे होंगे शायद जो मेरे को जानते हैं, विवेक नाम है मेरा। और बाकी तो क्या इंट्रोडक्शन चाहिए आप लोगों को। मैं जेएनसी से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद जेएनसी का स्टूडेंट रहा हूँ। अशोक सर मेरे खुद के मेंटर रहे हैं, अशोक सर, हनुमान सर, ये मेरे मेंटर रहे हैं। आज जो कुछ भी उनकी बदौलत हूँ और उनसे ही सीख कर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब इससे बड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्या चाहिए? हाँ, मैं एक नाम बताता हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए एक बार। चलिए, मेघना पूछ रही थी कि लिम्फ जो है वो कैसे बनता है। तो मेघना मेघना के लिए एक बार शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं कि लिम्फ जो है बेसिकली वो कैसे बनता है बच्चों। तो वो देख लो आप, कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है कि ये आर्टरी आई, आर्टरी जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों, ये आर्टरी कन्वर्ट हो गई कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी से वापस क्या बन गया, वेन्योल बन गया। क्या बन गया, वेन्योल। ये है आपकी कैपिलरीज, ये क्या है आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरी से
रोजाना 20 लीटर, रोजाना जो है 20 लीटर ब्लड जाता है। 20 लीटर जो ब्लड है वो कहां पे जाएगा? सेल में जाएगा। वो कहां पर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। और वापस कितना? 17 लीटर, 17 लीटर जो होता है बच्चों एब्जॉर्ब होता है। 17 लीटर जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। बचता कितना है? 3 लीटर बचेगा। बचेगा कितना? 3 लीटर जो ब्लड है वो बच जाता है। कहां पर बच जाता है? वो सेल्स के बीच की स्पेस में बचेगा। और सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, ये सेल्स की जो बीच की स्पेस होती है, इसको इंटरस्टिशियल या टिश्यू स्पेस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? टिश्यू स्पेस कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड कहां पर रह जाता है? इंटरस्टिशियल या टिश्यू स्पेस में, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब जब तक ये फ्लूइड सेल्स के बीच में पड़ा है, इसका नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। पर अगर ये फ्लूइड यहां पे पड़ा रहा तो बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, बॉडी के अंदर एनासार्का हो जाएगा, पूरी बॉडी सूज जाएगी अगर ये फ्लूइड यहां पड़ा रहा। प्लस बॉडी शॉक में भी जा सकती है, क्योंकि ये फ्लूइड यहां पर इकट्ठा होता रहेगा, वापस कहां पे नहीं जाएगा? हार्ट के अंदर नहीं जाएगा। और हार्ट के अंदर नहीं जाएगा तो वो कहां नहीं जाएगा? ब्रेन में नहीं जाएगा। ब्रेन में नहीं जाएगा तो फिर वहां पे ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाएगी, बॉडी शॉक में जा सकती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहां पर और एक टाइप की वेसल्स पाई जाती हैं, जिनको लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इसको लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल, ये जो 3 लीटर ब्लड है उसको वापस क्या करती है? रिकलेक्ट करती है। उसको क्या करती है? रिकलेक्ट करती है। और रिकलेक्ट करने के बाद यहां से ये कहां पर जाता है? लिम्फेटिक वेसल से ये कहां पर जाएगा? लिम्फ नोड में जाएगा। कहां पे जाएगा? लिम्फ नोड में जाएगा, जहां पे इसका फिल्ट्रेशन होगा। जहां पे क्या होगा? इसका फिल्ट्रेशन होगा। यहां से ये कहां पे चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहां से ये कहां पे जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर ये चला जाता है आपके लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर। कहां पे चला जाएगा? लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर। और फिर वहां से ये चला जाता है आपकी सबक्लेवियन वेन के अंदर, सबक्लेवियन या इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और वहां से ये चला जाता है आपके हार्ट के अंदर। वहां से ये कहां चला जाएगा? हार्ट के अंदर। और दोबारा इसको पंप आउट कर दिया जाता है। दोबारा जो है इसको पंप आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से क्या बनता है बच्चों? इस तरीके से आपका लिम्फ बनता है। इस तरीके से आपका लिम्फ बनता है। जब तक ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे ही इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा? लिम्फेटिक वेसल के द्वारा। इसको क्या कहते हैं? इसको लिम्फ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। क्लियर है? आई होप कि अब ये बात सबके माइंड के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है? ठीक है? चलिए, तो बच्चों आज के लिए अपन इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है? बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं, बचा हुआ जो है इसका सीन, वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पर। तो हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम जगह पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज